नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में। आप लोगों ने रामायण में सीता जी और प्रभु राम के बारे में तो अनेक अनसुनी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम तुम्हें लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी की मृत्यु का संदेश सुनने के बाद आखिर उर्मिला को क्यों हंसी आई? लक्ष्मण जी के बारे में ये सुना उर्मिला ने कि वो बहुत ही जल्द मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। उसी समय उनकी पत्नी उर्मिला जोर जोर से हंसने लगी। आइए मित्रों, ये रहस्य जानने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आइए समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर कालघातनी शक्ति का प्रयोग किया, उसी समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए। इधर राम अपने भ्राता लक्ष्मण की गोद में रख कर के बिलखने लगे, लेकिन सुषेण वैद्य ने ये बताया कि अगर द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी है, अगर उसे कोई रात ही रात में ले आए तो ये लक्ष्मण पुनः जीवित हो सकते हैं, यानी अचेत अवस्था से चेत अवस्था में आ सकते हैं। द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी को लेने के लिए जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाते हैं, इधर बूटी न मिलने के कारण उन्होंने पूरे ही पर्वत को उठा लिया और लौट रहे थे। इधर भरत जी अयोध्या का पहरा दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही हनुमान जी को देखा तो वो समझ नहीं पाए कि ये प्रभु राम के भक्त हैं, लेकिन उन्हें राक्षस समझ करके भरत जी ने जैसे ही उनमें बाण मार दिया। राम राम कहकर के जैसे ही हनुमान जी जमीन पे गिरे, लेकिन दौड़ करके भरत उनके पास में जाते हैं तो उन्होंने हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया और ये कहा कि भैया लक्ष्मण बहुत ही संकट की घड़ी से जूझ रहे हैं। अगर मैं समय से ये संजीवनी बूटी लेकर के नहीं पहुंचा तो उनके प्राण जा सकते हैं। यह बात सुनकर भरत बहुत दुखी हुए, लेकिन यही बात हनुमान जी ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को ये बात बताई कि तुम्हारे पति के प्राण बहुत संकट में हैं। तो उर्मिला अपने पति के प्राण संकट में सुनने की सूचना को सुनकर बहुत तेज जोर जोर से हंसने लगी। मित्रों, जैसे ही हनुमान जी ने ये दृश्य देखा, हनुमान जी भी आपकी ही तरह सोच में पड़ गए। आखिर यह मैं क्या देख रहा हूं? उसी समय हनुमान जी पर नहीं रुका गया और कहने लगे, हे माता, मैंने आपको इतनी दुख भरी सूचना सुनाई है, इतना दुखद समाचार सुनाया है, लेकिन यह समाचार सुनकर आप हंस रही हैं। उर्मिला ने जवाब दिया, हनुमान, आपने बताया कि मेरे पति श्री राम की गोद में मूर्छित लेटे हैं। आप एक बात नहीं जानते, जो त्रिलोकपति की गोद में लेटा हो, भला उसके प्राणों पर संकट कैसे आ सकता है? जिनकी रक्षा के लिए भगवान शिव के रुद्र स्वयं संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हों, ऐसे में मेरे पति की मृत्यु की खबर मुझे कैसे परेशान कर सकती है? जब पूरी ही सृष्टि उनके इशारों पर चलती है, तो आपके संजीवनी बूटी ले जाने से पहले सूर्यदेव कैसे निकल सकते हैं? आप चाहें तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पति मृत्यु को हराएंगे और उस मेघनाथ का वध भी करेंगे। यह बात सुनकर हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी ने देवी उर्मिला के पतिव्रत धर्म को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी को लेकर के चल दिए। अब आपको उर्मिला के पति प्रेम से जुड़ी हुई एक और रोचक बात बताने के लिए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब लक्ष्मण जी श्री राम और माता जानकी के साथ में वन को जा रहे थे और तब लक्ष्मण जी ने उर्मिला से एक वचन लिया। उन्होंने ये कहा कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, कितना भी संकट क्यों न आ जाए, लेकिन आपको कभी रोना नहीं है। आप कभी रोएंगी नहीं, आप कभी दुखित नहीं होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन उर्मिला से क्यों मांगा? तो दोस्तों, लक्ष्मण जी का कहना था कि यदि आप विकट परिस्थितियों में रोएंगी तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसे में माँ और परिवार का ध्यान कौन रखेगा? दोस्तों, अपने पति को वचन दे चुकी थी उर्मिला, इसीलिए उर्मिला वह सूचना सुनकर के रोई नहीं। दोस्तों, इसीलिए उर्मिला जब श्री राम
और माता सीता के साथ में लक्ष्मण जी यानी उर्मिला के पति वन में जा रहे थे, उस समय भी उर्मिला नहीं रोई। और उर्मिला उस समय भी नहीं रोई जब उनके ससुर यानी महाराज दशरथ का देहांत हुआ था, क्योंकि उर्मिला पहले ही वचन दे चुकी थी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।